Hello and Assalamu alaikum. My name is Hassan Yousafzai, and today I'll teach you how to deploy your first project on Google Cloud Run in the simplest way possible. So I've created this document जिसको अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो क्लाउड रन पर डिप्लॉय कर सकते हैं। ये कुछ कमांड्स हैं जो अभी हम वन बाय वन रन करेंगे, बट इनको रन करने से पहले हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जो पहली रिक्वायरमेंट है वो है गूगल क्लाउड एसडीके की। तो जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट शो होगा जिसको आप फॉलो करके गूगल क्लाउड एसडीके जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास विंडोज़ है तो आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे उसको इंस्टॉल करने के लिए। विंडोज़ के लिए आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप उसको इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाके उसका पाथ भी ऐड करें। इसके स्टेप्स आप जेमिनाई से ले सकते हैं। अगर आपके पास मैक ओएस है तो मैक ओएस अगर आपके पास है तो आप इंटेल की चिप है तो आप फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास एम सीरीज़ है एप्पल सिलिकॉन है तो आप सेकंड लिंक पे क्लिक करेंगे। एंड सेम फॉर लिनक्स ubuntu, आपके पास जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है आप उस हिसाब से इस डॉक्यूमेंट को फॉलो कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो है गूगल क्लाउड कंसोल पर प्रोजेक्ट बनाना। इसको इमेजिन करें कि एक आपके पास ये प्रोजेक्ट है लोकली बना हुआ है। नाउ अब आपने इसको क्लाउड पर डिप्लॉय करना है ताकि वो लिंक यूज़ करते हुए जो दूसरे लोग हैं वो भी आपके प्रोजेक्ट को एक्सेस कर सकें। तो हम क्या करेंगे, हम क्लाउड पर काइंडा एक फ़ोल्डर बनाएंगे जहाँ पर हम अपना ये पूरा प्रोजेक्ट क्लाउड पर डिप्लॉय करेंगे। सो अब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे गूगल क्लाउड कंसोल एंड आपको स्टार्ट में साइन इन करना होगा। और आपको फिर वेलकम पेज शो होगा जहाँ पर आप अपना प्रोजेक्ट और वो सारी चीज़ें क्रिएट करेंगे। क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएट कर चुका हूँ तो मुझे प्रोजेक्ट का लिंक शो हो रहा है। सो स्टार्ट में आपको यहाँ पे सेलेक्ट प्रोजेक्ट नज़र आ रहा होगा क्योंकि आपने प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट किया हुआ। आप इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट का बटन शो हो रहा होगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो बना सकते हैं। प्रोजेक्ट को कोई भी नेम आप दे सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन एज इट इज़। नाउ बिलिंग अकाउंट पे आप अपना सादा पे, नया पे, कोई भी आपका बैंक अकाउंट जिसमें वीज़ा मास्टर कार्ड जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं आप वो लगा सकते हैं। नाउ अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या हम अ, हमारे पैसे इस पे कटेंगे या नहीं। तो द आंसर इज़ नो। क्लाउड रन इज़ फ्री। आपको स्टार्ट में कुछ क्रेडिट्स फ्री मिलते हैं और वो हर मंथ जो है वो रिन्यू होते हैं। तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पैसे कटेंगे या नहीं। तो अब अपना डी बैंक डिटेल्स आप ऐड करेंगे। यहाँ से आप अपना जो भी बिलिंग अकाउंट आपने उसको जो भी नेम दिया है आप उसको देकर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपका न्यू प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा एंड देन आपको इस तरह का एक वेलकम पेज शो हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक आपने काम कर लिया। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि अब हम इन कमांड्स को वन बाय वन रन करेंगे। सो पहली कमांड है हमारे पास वो है गूगल क्लाउड ऑथ लॉगिन की। ये कमांड क्या करता है, ये हमारे जो लोकल सेटअप है उसमें हमारा गूगल क्लाउड को कनेक्ट करेगा। फर्स्ट टाइम पर समटाइम्स ये थोड़ा सा टाइम लेता है तो कुछ सेकंड्स हम वेट करेंगे एंड देन ये इधर सफारी, गूगल क्रोम आप जो भी यूज़ करते हैं वहाँ पर जाकर आपको लॉग इन करना होगा एंड समथिंग लाइक दिस इज़ माय अकाउंट, अलाउ, एंड आपको इस तरह का एक पेज शो हो रहा होगा जिस पे लिखा होगा यू आर नाउ ऑथेंटिकेटेड। अब आप अपने टर्मिनल से गूगल क्लाउड को एक्सेस कर सकते हैं। आपने लॉगिन कर लिया। अब आपने बताना है कि इस टर्मिनल के थ्रू आप कौन सा प्रोजेक्ट जो है आप वो डिप्लॉय करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास आप ये सेकंड कमांड जो है आप इसको रन करेंगे। इसको कॉपी किया, पेस्ट। यहाँ पे आपको चीज़ शो हो रही होगी योर प्रोजेक्ट आईडी। हमने अभी प्रोजेक्ट क्रिएट किया है और यहाँ पर हमें प्रोजेक्ट की आईडी नज़र आ रही है। तो यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर आके हम इसको पेस्ट कर देंगे। इसके थ्रू हमने उसको बता दिया कि अब जो हम प्रोजेक्ट डिप्लॉय करेंगे वो इस प्रोजेक्ट पे जाके हमने डिप्लॉय करना है। ठीक है, नाउ द थर्ड स्टेप इज़ टू एक्टिवेट अ फ्यू सर्विसेज जो आप इनेबल कर सकते हैं टर्मिनल के थ्रू, या आप यहाँ पे यूआई पर आकर आप वन बाय वन इसको सर्च करके एक एक आप यहाँ पे आके भी इनेबल कर सकते हैं, बट जिस तरह आपको ई लगे। ओके, सो हमारा सेटअप जो है
गूगल क्लाउड का बन चुका है, हमारे प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है, हमारी कुछ सर्विसेज जो हैं वो इनेबल हो चुकी हैं जो कि डिप्लॉयमेंट के लिए ज़रूरी थी। नाउ द नेक्स्ट कमांड इज़, हम इसको रन करेंगे, हमारा प्रोजेक्ट जो है वो डिप्लॉय हो जाएगा। इसको डिप्लॉय करने से पहले आपको एक डॉकर फाइल क्रिएट करनी होगी, दिस। अगर आप न्यू हैं डॉकर में, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपली एंटी ग्रेविटी को आप कह सकते हैं कि आपका ये प्रोजेक्ट है, आपने इसको डिप्लॉय करना है क्लाउड रन पर, इसके लिए आप एक डॉकर फाइल क्रिएट करो, तो वो ऑटोमेटिकली आपके लिए ये डॉकर फाइल जो है वो क्रिएट कर देगा। डॉकर फाइल में बेसिकली आपके जो लोकली आपका प्रोजेक्ट है उसके सारा सेटअप लिखा होता है, आपने क्या उसमें लाइब्रेरीज आपने इंस्टॉल की थी क्या, कहाँ से फोल्डर स्टार्ट होता है, कहाँ से रन होता है, वो सारी कमांड्स जो है वो यहाँ पर लिखी होती हैं। तो डॉकर फाइल जब आपकी बन गई, तो द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू रन दिस कमांड। इसको आपने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया। नाउ इट विल टेक अ फ्यू सेकेंड्स और अ मिनट और टू इसको डिप्लॉय करने के लिए। जब तक ये डिप्लॉय होता है, हम कुछ चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं, लाइक अगर आप न्यू हैं डॉकर पे, तो डॉकर आप इमेजिन करें कि ये पूरा आपका एक फ़ोल्डर है, ये पूरी आपकी कुछ फाइल्स हैं जो लोकली आपके पास बिल्कुल ठीक चल रही हैं। नाउ जब आप इसको क्लाउड पर डिप्लॉय करेंगे, आपके पास कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल नहीं होंगी, काफ़ी डिफरेंट वहाँ पे कुछ चीज़ें होंगी, कुछ नहीं होंगी। तो आप क्या करते हैं, आप बेसिकली एक बॉक्स क्रिएट करते हैं, एंड उस बॉक्स के अंदर यू कैन इमेजिन कि आपके पास सारे टॉयज़ हैं, आप उस टॉयज़ आप उस बॉक्स में डालते हो, एंड देन आप उसको डिलीवर करते हो जिधर भी आपने उसको ले जाना होता है। सो डॉकर डज द सेम थिंग। ओके, सो आफ्टर अ फ्यू मिनट्स आपका ये प्रोजेक्ट जो है वो डिप्लॉय हो जाएगा। नो दैट यहाँ पे हमने कुछ रिक्वायरमेंट्स इसको बताई हुई हैं कि जब हमारा प्रोजेक्ट लेट से रन नहीं हो रहा होगा, जब इसको कोई यूज़ नहीं कर रहा होगा, तो ऑटोमेटिकली उस प्रोजेक्ट को वो स्टॉप कर देगा एंड आपके कोई भी क्रेडिट्स जो हैं वो यूज़ नहीं होंगे। डिप्लॉय करने के बाद आपको यहाँ पर एक लिंक शो हो रही होगी। दिस इज़ द लिंक जो आप कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं, एंड कंग्रेचुलेशंस, आपका प्रोजेक्ट जो है वो डिप्लॉय हो चुका है। आप इस पर क्लिक करेंगे, ओपन, एंड हियर यू गो, योर प्रोजेक्ट इज़ डिप्लॉयड। ये एक रैंडम प्रोजेक्ट है जो मैंने बनाया था। इसको टेस्ट करते हैं, इफ़ इट्स वर्किंग और नॉट। इट इज़ वर्किंग। नाउ अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अभी हम देखेंगे। इसमें एक ऑप्शन है जेमिनाई का जो कि काम नहीं करेगा, एंड चांसेस आर आप में से काफ़ी लोगों ने ऑब्वियसली जेमिनाई की एपीआई की यूज़ की होगी अपने प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, या कोई भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं। सो उसका स्टेप ये है, आप उसको ऑब्वियसली एक्सपोज नहीं कर सकते क्योंकि एपीआई की आप सबके साथ नहीं शेयर कर सकते। सो उसका स्टेप है, आप नीचे आएंगे, दिस। ओके, लेट्स गो टू क्लाउड रन। क्लाउड रन पर आने के बाद आप आएंगे सर्विसेज में। सर्विसेज में आने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर डिप्लॉय हो चुका है। आप सर्विसेज पे क्लिक करेंगे, सर्विसेज के बाद एडिट एंड डिप्लॉय न्यू वर्जन। बाय द वे ये सारे स्टेप्स जो हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहले आप क्लाउड रन पर आएंगे, सर्विसेज पे आपने क्लिक करनी है आपकी सर्विस पर, एडिट एंड डिप्लॉय न्यू रिविजन। उसके बाद आपने आना है वेरिएबल्स एंड सीक्रेट्स, जो कि है सॉरी, हियर यू गो। यहाँ पे आपने अपनी जेमिनाई की जो है वो ऐड कर देनी है। याद रखें कि जो भी आपने यहाँ पर जिस तरह भी आप अपने प्रोजेक्ट में जेमिनाई की को एक्सेस कर रहे हैं, आपने वही सेम नेम देना है। मैंने प्रोजेक्ट में नेम ऐड किया है जेमिनाई एपीआई की, एंड यहाँ पे मैं की ऐड करूँगा, एंड लेट्स यूज़ दिस वन एंड डिप्लॉय। ऑब्वियसली इस की को मैं बाद में डिलीट कर दूंगा, बट फॉर लर्निंग पर्पसेस हम इसको इसी तरह रहने देते हैं। अब इट विल टेक अ फ्यू सेकेंड्स, एंड आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स ये दोबारा से डिप्लॉय हो जाएगा, एंड डिप्लॉय होने के बाद हम इसको दोबारा से टेस्ट करेंगे कि ये अब किस तरह काम कर रहा है। सो इट इज़ डिप्लॉयड, as you can see just now. Refresh my location, anything,
जेमिनाई। सो बेसिकली ये प्रोजेक्ट क्या करता है, ये प्रोजेक्ट है, अगर आपको एस्ट्रोफोटोग्राफी का बड़ा शौक है तो आप इस प्रोजेक्ट को इस ऐप को आप यूज़ कर सकते हैं जस्ट टू सी के कौन सा बेस्ट टाइम रहेगा आपकी लोकेशन के हिसाब से अगर आपने स्काई की इमेज लेनी है। तो इट विल ऑटोमेटिकली चेक आपका आसमान कितना क्लीन है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, एंड जेमिनी आपको बेहतर स्टेप्स बताएगा कि आपकी कैमरे की सेटिंग्स क्या होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। सो ये कुछ स्टेप्स थे। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि अपना प्रोजेक्ट कैसे डिप्लॉय करना है। एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।